सभी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में राजा मोरध्वज की कथा का वर्णन मिलेगा, जिसे आप पूर्ण रूप से कथा के साथ सुनेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय महामुनि ऋषि वेद व्यास जी ने बहुत समय के बाद से कहे थे, तो आइए विस्तार से सुनाते हैं। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी श्री वेद व्यास जी, सूत जी, शिष्यगण सहित हरि नाम जपते हुए वहां पर आए। सभी शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनक ऋषि मुनि खड़ा हो गए। सब धर्मों को जानने वाले से श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनियों के दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान श्री सूत जी बैठ गए। बैठते हुए श्री सूत जी ने शौनक आदि मुनि को नमस्कार कर और हाथ जोड़कर कहे, हे महामते, हे सर्व ज्ञाति सूत जी, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्त किस उपाय से होगा? हे भगवान, कृपा करके कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर है और वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़े आयु वाले और निर्धन अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। पुण्य अति परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य को नष्ट होने पर सब पाप को वृद्धि हो जाएंगे। सब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य सब वंश सहित नष्ट कर देंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों का वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उनका भागी होगा। पुण्य का उपदेश देने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देता है, उस मनुष्य रूप धारण किए नारायण जानते हैं। हे महामते, कौन सा व्रत है जिसको करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होगा? सो आप कृपा करके कहिए, लोगों को सुनने की बड़ी इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, आप जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखता है, क्योंकि श्री वेद व्यास जी से आप ही श्री शिष्य है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगमान हो, कारण कि सब प्राणी की सतदेव हित चाहते हो। हे शौनक, सुनो, मैं आपसे उत्तम व्रत कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी पति भगवान से पूछे थे और इसी प्रकार भगवान नारद जी को कहे थे। पहला अध्याय संपूर्ण हुई। अब सुनिए दूसरी अध्याय कथा विस्तार से। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों को हित की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक में गए। उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त और अनेक योनि में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किए कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण चार भुजाएं, जिन्हें शंख चक्र को धारण किए और वर्णमाला से सुशोभित देवर्षि नारद है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे न धारण किए योग आनंद शक्ति युक्त और निर्वात्म है। हे महामते, हे महाराज, आप सब प्राणियों की
उत्पन्न करता और भक्तों को दुख को नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछो सो हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से सुशोभित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो वह उपाय सुनने को चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोगों में सुख और परलोकों में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल है और पूर्व काल में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहे कि हे नारद, इसको करने से दुख शोक नाश होता है, धन धनाय की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्व विजय की प्राप्ति होता है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सावा शेर उत्तम नवेद लगाकर भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान का नवेद लगाकर भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर सत्यनारायण भगवान को प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाकर सतानंद सब श्वेतागन सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिनने इस व्रत को पहले किया वह भी कथा सुनो। जिसको काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सूदा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। वह ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्तवर, किस कारण से आप पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अति दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पुण्य रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव के व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सतानंद ने न मन से निर्णय किया कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर उन्होंने यह निर्णय किया कि मैं सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए गए। उस दिन से सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उन्होंने अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उनके प्रभाव से दुख से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गए। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ जाने लगे। तभी से ब्राह्मण हर महीने का व्रत करने लगे। भगवान ने कहा, हे सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण भगवान का पूजा, इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को मनुष्य करेगा उसका दुख अवश्य नष्ट होगा। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
अब सुनिए तृतीय अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी बोले, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैं कहूँगा, और दूसरी बात जो वह पूछो। सौनक जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया, वह सुनने की इच्छा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया वह भी सुनो। एक समय निज धर्म अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने का उद्यान हुआ। उसी समय एक लकड़ियारा आए, भूखे प्यास से पीड़ित, कष्ट से भरकर को बाहर आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के घर में जाकर उन्होंने व्रत देखते हुए ब्राह्मण को देखा करता हुआ, प्रणाम कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, आप क्या कर रहे हैं, इसको करने से क्या फल है, इस व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला सत्यनारायण का व्रत है, जिसको प्रसाद से धन धनाय प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़िहारा प्रसन्न हो गए। प्रसाद को खाकर और जल पीकर भगवान सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर चले गए। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से सतदेव का उत्तम व्रत करूंगा, ऐसा मन में विचार कर लकड़ी के सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर को गए। उस दिन से लकड़िहारा को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं के चूरमा लेकर घर में जाकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़िहारा पुत्र धन से युक्त हो गए। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक गए। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनो। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चतुर्थी अध्याय एवं चौथा अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खा मुख नाम का एक जितेंद्र राजा राज करता था। वह सतदेव मंदिर में जाया करता था और ब्राह्मणों के नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से दृष्ट मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रासिल नदी के तट पर सतदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां पर एक बनिया आए। बनिया के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के कात में लगा दिए और वहां पर उतरकर तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखा, प्रणाम कर पूछने लगा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, वह हमसे कहिए, भक्ति पूर्वक सुनने की इच्छा है। राजा बोले, हे साधो, इस अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजा है जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर कहा, हे राजन, इस व्रत मुझे कहिए, यह मैं भी करूंगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। विधिवत जानकर अपने घर आकर उन्होंने अपनी स्त्री से संतान पद व्रत कहे और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगी। थोड़ी समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गई। 10वें मास में अति निर्मल सुंदर कन्या का जन्म दी। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रत्येक दिन कन्या वृद्धि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातक कर्म कर कालावती नाम रखे। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बनिया बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर निज बढ़ने लगे। एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी पुत्री का विवाह योग देखकर
दूतों को बुलाकर कहे, विवाह का निमित्त कन्या के लिए सुंदर योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर में एक बनिया पुत्र को लाकर साधु के पास आकर उन्हें सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या के उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के तट रत्न सार नामक नागर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को परीक्षा से भ्रष्ट देखकर उनको श्राप दिए कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चारों तरफ से राजा को धन चोर ने अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूत ने आते देखकर डर कर धन को छोड़कर राजा बनिया छिप गया। राजा के दूत ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देख लिया। साधु को बांधकर आनंद चित्त से राजा के निकट ले जाकर साधु से बोला, हे राजन, 2-4 लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो दूतों ने खूब बांधकर बंदी खानों में बंधकर ले गया। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। ये चौथा अध्याय कथा संपूर्ण हुई। अब सुनिए 5वां अध्याय विस्तार पूर्वक। श्री सूत जी बोले, सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया को वचन को कुछ भी नहीं सुना और उनका धन सब ले लिया। श्री सत्यनारायण के शराप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी दुखी हो गए। चोर ने घर का धन भी चुरा लिया। अभी से पीड़ित और भूखी प्यासे लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य ही घूमने लगी। एक दिन के रात में भूख से दुखित होकर कालावती ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखकर कथा सुनकर निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात्रि से शेष बीतने पर अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता से सत्य वचन बोली, हे माताजी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मण के घर में मैं देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उद्यालिए। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित भाई बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उनके सतदेव से यह दिव्य वर मांगी, हे सतदेव, मेरे पति जो वचन के अनुसार नहीं किया था सो मैं आपको संकल्प पूरा किया। हमारे पति और दामाद को जल्दी आप घर वापस कर दे। मेरे पति और दामाद को अपराध को आप क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, कल सवेरे ही दोनों सज्जनों बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी जो तुमने लिया सो भी दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। यह बात सुनकर राजा ने हक हाँ कर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से यहाँ पर अपना स्वप्न सुनाकर बांधे हुए बनियों को शीघ्र ही छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोग ने बनिया को बंदी खाने से छोड़कर राजा के निकट लाया और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज,
हम इन दोनों बनिया को बंद बांध बंधे में से छोड़ दिया। आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वृथा का रमन करते हुए चंद्र राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद से कुछ भी नहीं कहे। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोले, भाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, तुम लोग भय न करना। इसी प्रकार से कहकर उन दोनों हाथ पैर के बेड़ी कटवाकर और क्षमा कर्म कराकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को अत्यधिक संतुष्ट किए। पहले जितना धन लिया था उसके दुगुना धन देकर अब आप अपने घर जाइए। दोनों बनिया ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपके कृपा से मैं अपने घर को जाती हूँ। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए 6ठा अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, साधु भगवान की मंगल चाय पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर चला कर कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पीछे की, तुम्हारी नाव क्या है? हे महोदय, महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडनीय, यह क्या पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पात्र धिक्त है। तब दंडनीय ऐसा वचन को सुनकर बोला कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पर बैठ गया। दंडनीय के चल जाने पर निज क्रिया कर नाव को ऊपर उठा दिया। साधु के अवश्य आश्चर्य हुआ। ज्योतिष से उसे नाव के तालाधिक देखकर तत्व मूर्छित को प्राप्त हुआ, भूमि पर गिर गए और सोचने पर अति चिंतित होने लगे। साधु से दामाद से व्यर्थ शोक क्यों कहते हो? हे दंडनीय महाराज, श्राप दिया वे सब कुछ जान सकते हैं, इससे संज्ञा नहीं है, इसलिए उन्हें शरण में चलो, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडनीय के पास गए और दंडनीय के प्रणाम कर भक्ति देखकर आदर युक्त वचन बोला, जो मैं आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार प्रणाम कर शोककुल हो गया। तब दंडनीय उसको रोते हुए देखकर बोला, अरे मत रो, वचन को सुन लो। मेरी पूजा से सदा तुम्हें फेरे रहत होगा और मेरी इच्छा से दुर्बुद्धि तुम्हें बारंबार दुख मिलेगा। भगवान को वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगे। साधु बोले, हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण देवता भी आपसे बड़े अद्भुत गुण और रूप नहीं जानते। आपकी माया से मोहित होकर मूर्छित आप कैसे हो सकता है? हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। यथा विधि पूर्वक विस्तार से आपका पूजन करूंगी। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाले सब धन दीजिए। यह वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगे। साधु बोले, स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते थे। आपकी माया से मोहित आपको कैसे जान सकते हैं? यह हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। यथा विधि विस्तार से आपको पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाले सब धन दीजिए। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित फल के वर देकर वहां से सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देखकर उस पर चढ़ गए और सत्यदेव की कृपा से मनोरथ परिपूर्ण हुआ। यह बात अपने सर्वजनों से कहे, यथा विधि पूजन करो। सतदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुई। नाव को रत्न से सहेज कर अपने देश
को चल दिए। अपने नगर को सीमा साधु आकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उन्होंने धन की रक्षा करने के वो दूत को भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु के पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इस मित्र और धन के साथ आए हैं। दूत के मुख से ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हुई। सतदेव के पूजा कर कन्या ने कहने लगी, मैं जानती थी तुम शीघ्र ही व्रत समाप्त कर आओगे। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद खाना भूल गई, अपने पति को देखने चली गई। इससे सतदेव क्रोधित होकर उनके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कालावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़ी शोक से रोने लगी। भूमि पर गिरकर साधु के कन्या अति दुखी होकर डरे हुए मन से कहने लगी कि क्या हुआ, और नाव चलने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या से अहित विलोप होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी, इस क्षण नाव के साथ कैसे अवलित हो गया। न जाने किस देवता का अनादर से ऐसा नौका जल नहीं देखा था। श्री सत्यनारायण देव ने महत्व को कौन जानता है। यह कहकर अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कालावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखी होकर पति के पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या यह चरित्र को देखकर धर्म साधु बनिया के साथ अत्यधिक शोक से युक्त होकर विचार करने लगे कि मैं सतदेव की माया से बारंबार छल किया हूँ। अब यथा विधि सत्यनारायण का पूजा करूंगा। इस प्रकार सबको भूल कर कहने लगी और पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया। इसी पर दोनों के पालने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्ति युक्त सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने आई, इसीलिए इसका पति अदृष्ट हो गया। अति वहां से पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आई, तब पति के निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब से कालावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगा कि अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न कीजिए। कन्या का वचन सुनकर साधु और सहित दामाद संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर गए। उसी दिन से हर महीने में संक्रांति एवं पूर्णिमा पर्व सत्यनारायण देव की पूजा करने से इसी तरह सुख प्राप्त होकर अंत में सतदेव को चली गई। सुश्री सूत जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपसे और एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए 7वां अध्याय कथा विस्तार से। श्री सूत जी बोले, प्रजा के पालन तत्पर चंद्रधेजु नाम का एक राजा था, जिन्हें सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उन्होंने वन में जाकर मृग और अनेक पशुओं को मारा और पीछे जाकर बट वृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव भगवान की पूजा देखा, जिसको गोप लोग भाई बंधु से युक्त होकर संतुष्ट से चिंतन करते हुए अहंकार में राजा न तो वहां पर गया न सत्यनारायण भगवान को प्रणाम किया। जब गोप लोग ने राजा को प्रसाद दिया तो प्रसाद भी राजा नहीं खाया। तब गोप लोग ने प्रसाद को वहीं पर रख कर चला गया। राजा प्रसाद के अनादर किया। इसी तरह प्रसाद का अनादर करने से राजा को अति दुख पाया। उसी राजा एक दिन दुख पाया, तब राजा ने समझ गया कि मेरा धन भी नष्ट हो गया है।
तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव को धन नष्ट कर दिए, इसलिए मैं जाऊंगी, पूजा अवश्य करूंगी। यह विचार कर अहीरों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि से सत्यदेव की पूजा किया। तब से प्रणाम किया। सत्यदेव की प्रसाद से धन पुत्र युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर सतलोक का गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उनको सत्यदेव के प्रसाद से धन धनाय प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, कैदी छूट जाते हैं, भय दूर होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पुनित व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यलोक को लगे जाते हैं। कि जिन्हें श्री पिछले सूत जी जन्म कहते में सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया, उन्हें अगले जन्म में क्या गति प्राप्ति हुई। सतानंद ब्राह्मण जो वृद्ध ब्राह्मण पहले निर्धन थे और इन्हें सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, वे अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा बने और अंत में मोक्ष प्राप्त किए। उल्खामुख राजा जो प्रजाहित की राजा उल्खामुख, वे अगले जन्म में त्रेता युग में सूर्य वंश के प्रतापी राजा दशरथ और अंत में बैकुंठ को धाम गए। साधु वैश्वनिया ने भगवान को प्रसाद के अवहेलना किया और दंड भुगता था और बाद में क्षमा मांगकर व्रत किया। वह अगले जन्म में धर्मात्मा और सत्य प्रतीक्षा राजा मोरध्वज बने। उन्हें अपने पुत्र को आड़े से चीरकर भगवान को समित किया और अंत में मोक्ष पाया। जिस गरीब लकड़ीहारे ने सत्यनारायण भगवान का कृपा से धन पाया था और व्रत किया था, वह अगले जन्म में निषाद राज बने और अंत में तर गए और वैकुंठ को प्राप्त हुए। तुझध्वज राजा, जिस राजा तुझध्वज ने भगवान का प्रसाद ठुकराया और सब कुछ राजपाद धन नष्ट हो गया, उन्होंने दोबारा श्रद्धा से व्रत कर सुधार किया और जन्म जन्मांतर में उत्तम गति पाया। इसी प्रकार सत्यनारायण भगवान के व्रत का प्रभाव मनुष्य को कई जन्म तक तार देता है और अंत में मोक्ष को प्रदान करता है। सत्यनारायण भगवान इस लोक जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत आप लोगों से कहा, जिसे करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यनारायण की पूजा कली काल में इससे फल देने वाले हैं। उसे कोई काल कहते हैं, कोई सत्य, कोई परमेश्वर कहते हैं, कोई सत्यनारायण और कोई सत्यदेव कहते हैं। सत्यरूपी भगवान विष्णु सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर सबको मनोवांछित फल देने वाले हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता अथवा सुनता है, उनके संपूर्ण पाप सत्यदेव की प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे प्रिय भक्तजनों, ये थी सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। तो आप सभी को कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।